गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम, उसको लगाने का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी अब इसको अगर आप अपने गमले में ग्रो करोगे तभी पाओगे आप ठंड में बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग और बहुत ही हैवी फ्लावर। देखिए होता क्या है कि जो क्रिसैंथेमम होता है, आपने देखा होगा कि जो मतलब बाहर के गार्डनर्स होते हैं या फिर कोई भी हो, जिनके एकदम जो प्लांट होता है वो बुके की तरह बन जाता है, इतना घना हो जाता है। लेकिन हम जो प्लांट लगाते हैं वो केवल एक सिंगल लीफ रह जाता है। ऐसा क्यों? या फिर 2-3 लीफ फूटेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम काफ़ी लेट लगाते हैं। यानी हम इसकी जो पौध है वो सितंबर में लगाएंगे, अक्टूबर में लगाएंगे और नवंबर से जो है इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1-2 महीने में प्लांट जो है इतना बुशी नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका गमला भी कुछ इस तरीके से एकदम बुशी हो जाए, पूरा गमला फुल हो जाए और जो हमारे गुलदाउदी है वो एकदम भरपूर खिले, तो ये बेस्ट सीज़न है इनको ग्रो करने का। बहुत से लोग जो हैं इनको ग्रो भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगी गुलदाउदी को कितने तरीके से ग्रो किया जाता है। तो नॉर्मली जो गुलदाउदी होती है उसको हम 5 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला तरीका तो हम नर्सरी से जो है डायरेक्ट गुलदाउदी को ला के उसकी जो सैपलिंग्स मिलने लगती हैं, अभी भी आप अगर लोकल नर्सरीज़ में पता करोगे तो हो सकता है आपके यहाँ मिलने लगी हो, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। काफ़ी कलर वैरायटी में आती है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो क्या करें, हम सीधा नर्सरी से ला के लगा दें। ज़्यादा महंगी नहीं, 20 से 30 रुपये की इसकी एक पौध पड़ती है। आप उसको ला के लगा दोगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप नर्सरी से एक पौध ला के लगा सकते हो, पहला तरीका है। दूसरा तरीका, जब ये प्लांट जो होते हैं सूख जाते हैं, यानी जब ये फ्लावरिंग इनकी ख़त्म हो जाती है, सूखने के बाद हम क्या करते हैं कि उनके जो मदर प्लांट होते हैं, जो जले वाले प्लांट होते हैं ना, उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनको तोड़ के अगर हम मिट्टी में नॉर्मली दबा देते हैं ना, तो उससे भी उनमें उनके बीज रहते हैं और उनके सीड से भी काफ़ी सारे प्लांट जो होते हैं रेडी हो जाते हैं। आप चाहो तो नॉर्मल भी प्लांट मतलब इनके सीड्स खरीद सकते हो, आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हो। सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो होता है कि हम इनको डायरेक्ट लगा देंगे। मेरे पास कुछ प्लांट्स मैं लेके आई हूँ। और थर्ड मेथड है कि देखिए ऐसे रूट बॉल के साथ, यानी जो भी मदर प्लांट्स होंगे अगर आपके पास पुराने वाले, तो वो देखे होंगे कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हुए होंगे और ऐसे जो है उनमें रूट्स के साथ आप उनको निकाल के लगा सकते हो। तीसरे में हम क्या करेंगे कि रूट्स के साथ उनको डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे अर्थवॉर्म भी जो है इसमें है, मैं डायरेक्ट लगा दूँगी क्योंकि अर्थवॉर्म हमारे मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको थर्ड टिप यही है कि आप इनको ऐसे डायरेक्ट एज इट इज़ लगा सकते हो। यानी इनकी जो पौध है वो लाइए और लगा दीजिए। आप ऐसे जो मदर प्लांट से निकले होंगे साइड से आप निकालेंगे, निकल जाएंगे, काफ़ी ईजिली निकल जाएगा। और रूट्स के साथ लगाएंगे तो इनके फेल होने के चांसेस ही नहीं है। चौथी टिप क्या होगी कि कटिंग लगानी है। यानी देखिए जैसे आपके पास मदर प्लांट है, पड़ा है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर की कटिंग ले लेनी है, इतनी बड़ी, कम से जिसमें 3 से 4 नोट पार्ट हो। अगर आपको सेंटीमीटर नहीं समझ में आता है तो नोट देख लीजिए। यानी जो ये पत्ती होती है, पत्ती के नीचे से ही, यहाँ से ही फुटाव स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमें जो है कि ये कम से कम 3-4 होने चाहिए। तो ये देखिए ऊपर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो यहाँ से हमें ऐसे इतनी काट लेनी है कटिंग। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें कटिंग काट लेनी है। मैंने 2 कटिंग की हुई है जिसमें 3 से 4 नोट पार्ट होने चाहिए। और ये जो नीचे की ये आपको लीव्स दिख रही है ना, इन लीव्स को आपको हटा देना है। और ये देख सकते हैं यहाँ से आपको फुटाव जो है थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होगा। यहीं से ये जो है आगे चल के न्यू फुटाव लेंगे, यहीं से ग्रोथ लेंगे। और कम से कम 1 नोट पार्ट, यानी ये जो नोड है ये नीचे जाना चाहिए, यहाँ से रूटिंग होगी। और ये जो 2-3 नोट पार्ट है, यहाँ से जो प्लांट है, न्यू बेबी प्लांट हमारे यहीं से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे और जो ये प्लांट है वो बड़े होने का रूप ले लेगा। तो ये तो थी कुछ बातें कि हम इसको कैसे लगा सकते हैं। तो अब चलिए हम बताते हैं कि हमें इसको लगाना कैसे है। तो सबसे सिंपल चीज़, अगर आप कटिंग लगा रहे हो तो आप नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हो, जो मैं मिट्टी बताऊँगी आप इसमें भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो जो बालू आता है, जिसको हम सैंड बोलते हैं, उसमें आप इसको एज इट इज़ लगा दीजिए। और 20 से 25 दिन बाद देखेंगे कि बहुत ही अच्छी इसमें रूट डेवलप हो गई है। फिर आप उसको उससे निकाल के किसी इस जो पॉटिंग मीडिया मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें लगा दीजिएगा। इससे इसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप इस मीडिया में भी इसको लगाओगे तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी, तो मैं इसी मीडिया में आपको जो है इनको लगा के बताने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अब हमें मिट्टी कैसे बनानी है। ठीक, तो मिट्टी मैंने बहुत ही सिंपल रेशियो रखा हुआ है। तो ये देखिए ये नॉर्मल मेरी प्लेन गार्डन सॉइल है जो 50% के करीब है कि हमें कम से कम 30% के करीब ले लेना है कोई भी कंपोस्ट। तो ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट जो कि घर में ही रेडी की गई है और मैंने इसको खुद से नहीं, ये नेचुरल रेडी हुई है। यानी जहाँ पे
गोबर वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केचुए रहते हैं, जिससे ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट में। और जो हमारी फार्म होती है, जो हम मार्केट से भी ख़रीदते हैं, वो भी इसी तरीके से जो है रेडी की जाती है। बस हमें नहीं पता होता वो प्योर है कि अनप्योर है, लेकिन ये एकदम प्योर वर्मी कंपोस्ट है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से मतलब एकदम सूख चुकी है, मतलब कितने अच्छे से एकदम मैच्योर हो चुकी है। ऐसी ही कुछ आपको कंपोस्ट लेनी है। कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास, कम से कम 30% वो होनी चाहिए। उसके बाद 20% के लगभग जो है मैंने लिया हुआ है राइस हस्क। राइस हस्क की जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हो या फिर सैंड भी ले सकते हो, आप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने नॉर्मल प्लेन राइस हस्क लिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर हो, नीम खली पाउडर हो, या फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो है राख का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कंडे की राख हो, गोबर मतलब लकड़ी की राख हो, आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मैं इनको छोटे छोटे पीसेज में थोड़ा सा ऐसे तोड़ दूँगी और जो है इन पूरे मिक्सचर्स को बना के और हम अपने पॉट्स में फिल कर लेंगे। तो मैं पहले इनको बना के पॉट्स में फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो जो मिट्टी है वो मैंने मिला के कर लिया है रेडी। देख सकते हैं कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनी हुई है। और राइस हस्क जो है मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देता है। तो यहाँ पे ये कोकोपीट का भी काम करता है और ये धीरे धीरे जो होकर डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे ये प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स ही देगा, ना कि हमारे प्लांट्स पे कोई इफेक्ट डालेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ले रही हूँ ऐसी 2 बाल्टियाँ। ये देख सकते हैं आप 2 बाल्टी यहाँ पे मतलब ख़राब हुई थी, पड़ी थी, तो मैं इन्हीं दोनों में करूँगी मिट्टी को फिल। उसके बाद हम लगाएंगे गुलदाउदी। तो देख सकते मिट्टी फिल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, ताकि जो मिट्टी है हमारी वो गीली हो जाए, जिससे हम कटिंग लगाए फिर वो हिले नहीं। ठीक, अब क्या करना है, हमें ले लेनी है अपनी कटिंग। कटिंग में कोई भी हमें नेचुरल रूटिंग हार्मोन लगाना है, यूज़ करना है, जो कि रूटिंग को फास्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं जो है एलोवेरा का यूज़ कर रही हूँ और एलोवेरा बहुत ही अच्छा जो है रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बहुत ही अच्छे से रूट्स जो है उनको निकालने में हेल्प करता है। किसी भी तरह की फंगस जो है हमारी रूट्स पे नहीं लगने देता है। तो आपको बस नॉर्मल लेना है रूटिंग हार्मोन इस एलोवेरा जेल को, और इसके अंदर जितनी भी हमारी कटिंग जो है अंदर जाएगी, उसके अंदर आपको इतना लगा देना है। दोनों हाथ से करिएगा, मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए मुझे करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है। ये देखिए काफ़ी ईजिली जो है पूरा मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और ये लग गया है हमारा एलोवेरा जेल। अब कुछ नहीं, बस सीधे इसी मिट्टी में आपको ये देखिए ये नोट पार्ट है, ये पूरा नीचे जाना चाहिए, इतना इतना बस। ये जो नीचे की लीव्स है वो मिट्टी में टच होंगी तो फंगस लग सकता है, इसलिए ये नीचे की जो लीव्स है इनको भी हमें हटा देना है। तो इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप अभी कटिंग ग्रो कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा कि आप भी एकदम बहुत ही घना बुशी एकदम प्लांट जो है रेडी कर सकते हो। अभी से आप प्लांट रेडी कर लोगे तो आपके पास 3-4 महीने रहेंगे, कम से कम 4 महीने हैं अभी हमारे पास। पूरे बरसात जो है ये अच्छे से लग जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब हम डायरेक्ट बरसात में कटिंग लगाते हैं तो कभी कभी वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें अभी जो है कटिंग को लगा लेना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इन प्लांट्स को जो है सेपरेट कर दूँगी इस मिट्टी में। ये देखिए ये जो प्लांट्स हैं इनको डायरेक्ट इसमें सेपरेट कर दूँगी। तो कटिंग्स आपको कुछ ऐसी लगानी है, शेमी शेड में रखनी है, और इसको भी मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है सारी गुलदाउदी, यानी जो कटिंग्स लगाई है उसको भी और जो रूट्स के साथ लगाई है उसको भी। कटिंग्स अगर आप लगाइए तो छोटे डिस्पोजेबल कप में लगाइए, इतनी बड़ी बकेट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लगाइएगा तो जो सैंड बालू होता है उसमें लगाइएगा, उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी और जल्दी देखने मिलती है। साथ में उससे प्लांट काफ़ी मतलब जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, कटिंग्स के फेल होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा कंटेनर लिया है, बाकी बड़े से कंटेनर में भी कभी कभी कटिंग्स लग जाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कटिंग लगाने का, तो हमारी कटिंग इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो गुलदाउदी की, आप कटिंग कैसे लगा सकते हो, इसको कैसे कैसे आप बना सकते हो, अपने गार्डन में कैसे ऐड कर सकते हो। जब भी कटिंग लगाएं कम से कम 5 से 7 कटिंग लगाएं, जिससे प्लांट जो है आपके गार्डन में चलते ही रहें, मरे ना। सो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, टाइम टू टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसकी पूरी जो अपडेट है आपके साथ शेयर करते रहें। इसकी कटिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग हर चीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। सो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। थैंक यू सो मच।